ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् भृत्यारित्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न मशाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने कैसा मित्र बनाना चाहिए इसके लिए भगवान का वचन सुना। घर में सब होते हैं, घर में माँ होती है, पिताजी होते हैं, घर में भाई बहन पुत्र पोता नाती सब होते हैं, सभी सदस्य होते हैं, दूर दूर तक का नाते रिश्तेदार होते हैं। सब कोई होने के बाद, सब किसी के होने के बाद भी लोगों के मन में संतोष नहीं होता है, क्योंकि घर में ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास हम दिल की सब बातें कह सके। पिताजी है तो पिताजी के पास भी सब बातें हम नहीं कह सकते, माँ के पास भी सब बात नहीं कह सकते, भाई के पास नहीं कह सकते, बहन के पास नहीं कह सकते। और पत्नी के लिए तो कहते हैं कि गोपनीय बात तो पत्नी को कभी कहिए ही नहीं। यदि किसी बात को आप गुप्त रखना चाहते हैं ना, तो पत्नी को तो बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि उनको श्राप है, ऐसा कहते हैं, उनको श्राप है। यदि कोई गोपनीय बात आप कह दिए ना पत्नी को, तो फिर वो वहीं तक नहीं रखेगी, वो ऐसा सोशल मीडिया है, वो घर घर में आपको फैला देगी। इसीलिए पत्नी से तो सब बात कहिए ही मत। ये श्राप कौन दिया था? धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, आपने सुना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर को बाद में पता चला, जब कर्ण की मृत्यु हो गई, उस समय पता चला कि कर्ण और कोई नहीं, मेरा अपना सगा भाई था। और ये बात कुंती के सिवा केवल भगवान को पता था, और भगवान धर्म के सीमा में बंधे थे ना, वो कह नहीं सकते थे। और कुंती माता को शर्म लज्जा, कुंती माता ने कभी कहा नहीं। जब उनका शरीर छूट गया तब माता कुंती की विवशता हुई और उनको कहना पड़ा कि धर्मराज ये तुम्हारा भाई ही था। ये बात जैसे युधिष्ठिर जी ने सुनी थी, बहुत दुखी हुए थे, और तभी उन्होंने दुखी हृदय से
ऐसा कहते हैं कि साफ दे दिया कि आज से कोई भी नारी गोपनीय बातों को छुपा करके नहीं रख पाएगी। ऐसा प्रसंग सुनाते हैं महापुरुष। सब माताएं ऐसी नहीं होती, बहुत ऐसी भी माताएं अब भी होती हैं जो बात को वो पचाना जानती है। वो कोई बिरले होते हैं, सतव्रत में दृढ़ आप हो कोई साफ क्या करे, लेकिन प्राय ऐसे ही होते हैं। तो यदि कोई ऐसी गोपनीय बात हो, दिल की बात हो, जिसके कहने से आप पर कोई खतरा हो सके, कोई संकट आ सके, ऐसी बात तो पत्नी से कहिए ही मत, ऐसा लोग कहते हैं। दिल की बात आप किसी से पूरा का पूरा नहीं कह सकते, सबके सामने कहने की एक सीमा होती है। उसी सीमा में रह करके, उसी दायरे में रह करके एक मर्यादा के साथ आप अपनी बातों को शेयर करते कहते हैं। एक ऐसा चाहिए जिसके पास हम सब कुछ कह सके। वो कौन होते हैं? वही होते हैं मित्र, जिनके पास आप सब बात कह सके, जिनके पास आपको कहने में कोई हिचक न हो, जिनसे बात कहने में कोई संकट न लगे, कोई खतरा न लगे, किसी तरह का पर्दा न करना पड़े, जिनके सामने आप दिल खोल करके सब बात कह सके, सुख की बात कह सके, दुख की बात कह सके, गोपनीय बात कह सके, प्रकट करने वाली बात, जो भी बातें आपके मन में है वो सब बात आप कह सके, उसी का नाम होता है मित्र। और ऐसा सब कोई चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति को हमने पूछा कि आपके मित्र है कि नहीं जी? हाँ बाबा बहुत मित्र है। हमने कहा कितना? कहा 4999। कहा कैसा मित्र है? कहा बाबा फेसबुकिया मित्र है। ऐसे मित्र का कोई मतलब है? भगवान ने यहाँ पर मित्र बनाने की सलाह तो दी है। भगवान ने मित्र और मित्र की महिमा, मित्र बनाने की बातें तो कही है, और साथ साथ भगवान ने यह भी कहा कैसा लक्षण हो तब किसी को मित्र बनाओ, कैसा गुण हो तब किसी को मित्र बनाओ। और आपने सुना पाठ में भगवान ने 7 लक्षण बताया है, और उसी क्रम में बात भगवान ने कही, जिनके असमति सहज न आई, सो सठ हठ कत करत मिताई। ये 7 बात जिसके मति में नहीं आई है, ये बातें जिनके बुद्धि में नहीं आई, जिनके अकल में नहीं आई, वो सठ क्या दोस्ती करेगा, वो क्या मैत्री करेगा। इसलिए भगवान ने पहले तो सुग्रीव से मैत्री करी है। भगवान सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, और जैसे भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, तो मित्र बनाते ही भगवान ने तत्क्षण संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के भगवान ने कहा कि हे मित्र, अब देख लेना, जो जो तुम्हारे शत्रु है ना, वो सब मेरा शत्रु है। जो तुम्हारा मित्र वो मेरा मित्र, जो तुम्हारा शत्रु वो मेरा शत्रु, जो तुम्हारा दुख वो मेरा दुख, जो तुम्हारा सुख वो मेरा सुख, जो तुमको अनुकूल वो मुझे भी अनुकूल, और जो तुम्हें प्रतिकूल वो मुझे भी प्रतिकूल। ऐसे मित्र होते हैं। और तक्षण भगवान ने संकल्प कर लिया, सुनो सुग्रीव मारे हाउ बालहि एक ही बाण। और तुम देख लेना, जिसके डर से तुम भागे भागे फिरते हो ना, ये प्रवर्षण पर्वत पर जो तुम पड़े हुए हो बाली के डर से, भय से, और तुम देख लेना, अब बाली के सामने कोई टिकता नहीं था। अब जानते हैं कि नहीं, बाली की महिमा को तो जानते ही होंगे आप। आपके कांख में तो चमकन होता है, अब बाली के कांख में रावण रहता था, सुने कि नहीं? अब कल्पना करिए, रावण जिसका 10 सिर था, और रावण जो अपनी हथेली पर कैलाश को उठा लिया। एक बार शंकर भगवान ने कहा कि रावण प्रणाम करो। कहा किसको? कहा मुझे। कहा क्यों? आगे बस प्रणाम करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा इष्ट हूं, प्रणाम करो। रावण कभी किसी को प्रणाम नहीं करता था।
इतने स्वाभिमानी था रावण। स्वाभिमानी क्या, घमंडी, अहंकारी। ऐसा अहंकारी घमंडी था, वो कभी किसी को प्रणाम नहीं करता था। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम किसी को नहीं करते हो, मानता हूं कि तुम लंकेश हो, सोने की नगरी लंका तुम्हारा साम्राज्य है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम मुझे तो प्रणाम करो। कहा क्यों, आपको प्रणाम कराने का बड़ा शौक है? अरे शौक की बात नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा आराध्य हूं, मुझे तो प्रणाम करो। आप जानते हैं रावण ने पूरे कैलाश को, जहां भगवान शंकर बैठे थे ना, पूरे कैलाश को उठा लिया अपनी हथेली पर, उठा करके अपने माथे पर रख लिया। ऊपर बैठे भगवान शंकर, कैलाश के ऊपर भगवान शंकर और कैलाश रावण के माथा पर। और तब कहता रावण, अब हुआ न प्रणाम? खाई कौन प्रणाम हुआ? रावण ने कहा कि हे शिव शंभु, आपका चरण मेरे मस्तक पर आ सकता है, लेकिन मेरा सर आपके चरण पर नहीं जा सकता। कैसा घमंडी था, अहंकारी था, कल्पना करिए। ये रावण है। रावण को भगवान शंकर वास्तव में बहुत मानते थे, तब न चंद्रहास खड़क दिए थे उसको। भगवान बहुत स्नेह करते थे रावण को, पर इसका घमंड, इसका अहंकार, यही इसको ले डूबा। ऐसा घमंडी, ऐसा बलशाली रावण बाली के कांख में 6 महीना तक दबा रह गया। अब फिर एक बार खुजली में ऐसे जब क्या, तब फुर से फट से गिर करके भागा। ऐसा लोग महापुरुष कहते हैं, कथा, ये पौराणिक कथा है, ये धर्म को नहीं जाना, इसमें मेरा कोई खास ज्यादा विश्वास भी नहीं है। ये बात कितना बलशाली था वो। लेकिन भगवान ने जैसे उनसे मैत्री करी है, सुग्रीव से मैत्री करते भगवान ने कहा कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम देख लेना, जिसके डर से तुम यहाँ बैठे हुए हो ना, भागे भागे मारे मारे फिरते हो ना, अब मैं एक ही बाण से उसका प्राण हरण कर लूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। और क्या कह देते भगवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। अब उसको मैं एक ही बाण से मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु है ना, अब मेरा भी शत्रु है, क्योंकि मैंने आपसे दोस्ती करी है ना। ये देखिए दोस्त का लक्षण, मित्र का लक्षण कैसा होता है। ये इसी तरह से भगवान ने 7 लक्षण गिनाया है। आपने सुना, मित्र वो होते हैं जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाए। यानी कि मित्र दुख में है, इधर ये अपना रसगुल्ला खा रहा है, ये मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, उधर मित्र दुख में है, उसको मित्र नहीं कहते। भगवान कहते सच्चा मित्र वो होता है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्रों के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसा यदि कोई मित्र है तो उसको देखने से पाप लग जाता है। छोटा मोटा पाप नहीं, भगवान कहते पातक भारी, बड़ा भयंकर पाप लगता है। इसलिए दोस्ती बहुत हिसाब से, ढंग से करनी चाहिए। किसी को मित्र बनाइए, किसी का मित्र बनिए, ये लक्षण होना चाहिए। और आपने एक बात और सुनी भगवान की, भगवान ने कहा, आप सुन रहे थे पाठ में, भगवान ने कहा कि यदि कोई कुनारी हो, कुनारी, अंद्रीप हो कृपण, अब मित्र हो कपटी, तो भगवान कहते हैं सब सूल के समान पीड़ा देता है। अगर पत्नी कुनारी हो जाए, अब कोई राजा हो कृपण कंजूस हो, और मित्र यदि किसी का वो कपटी निकल जाए, तो भगवान कहते हैं ये सूल के समान पीड़ा देता है। तो सच्चा मित्र भगवान कहते वो होते हैं जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाए। अरे इनको ऐसा दुख है, हो गया, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, दिन ही बिलोकत पातक भारी। आपने सुना ना, जब सुदामा और कृष्ण गए थे पढ़ने के लिए, कहा सांदीपनी मुनि के यहाँ, वहां जब पढ़ने के लिए गए थे ना दोनों, दोस्ती तो रास्ते में हो गई थी।
लेकिन दोस्ती पक्की हुई थी वही सांदीपनी के पास। आरंभ रास्ते में पर पक्की नहीं, पक्की तो सांदीपनी मुनि के पास जाकर के हुई। भगवान ने सुदामा को अपना मित्र स्वीकार कर लिया, लेकिन सुदामा में एक अवगुण था, वो खाते बहुत थे, भोजन भट्ट। जो भोजन भट्ट जो ज्यादा खाते हैं ना, उसका वो मति मंद हो जाता है, अक्ल मंद हो जाते हैं। ज्यादा ठूस ठूस करके यदि कोई खाए ना, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। इसलिए है ना, छात्रों के लिए नियम है अल्पाहारी गृह त्यागी। अल्पाहारी, एक को पूछे कि अल्पाहारी का मतलब क्या होता है जी, कहा बाबा फुल लोड, एकदम ठूस ठूस करके लोग खाते खाते रहते। ज्यादा खाने वाले का स्वास्थ्य भी खराब होता है, उनका जठराग्नि वो खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, और उनकी मति अक्ल ये सब मंद पड़ जाती है। इसलिए ये सुदामा थोड़ा खाने में ज्यादा खाते थे, लेकिन दोस्ती कर लिया भगवान इनके साथ। अब जो ज्यादा खाएगा तो भूलेगा भी तो ज्यादा खाने से तमोगुनी वृत्ति आती है। ज्यादा खाने से तमोगुनी वृत्ति आएगी, फिर तमोगुनी वृत्ति आने से आलस, प्रमाद, निद्रा ये सब सताती रहती। फिर वो पढ़ेगा, फिर वो अध्ययन क्या करेगा? साधक है तो साधना क्या करेगा? छात्र है तो स्वाध्याय क्या करेगा? तो ये सुदामा ऐसे ही थे, तो वो ऐसे ही थे। अब वहां का नियम क्या था? गुरुकुल का नियम था कि गुरु जी कुछ देते थे याद करने के लिए, सबक याद करके आना। और जो बच्चे सबक नहीं सुनाते थे ना, तो उसको जंगल से लकड़ी लाने की सजा मिलती थी। लकड़ी लाते थे और उसी लकड़ी पर भोजन तैयार होता था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुदामा सबको, सब जितने बच्चे थे ना, सबको गुरुजी ने कहा कि ये सबक याद करके आना। और सुदामा सबसे आगे में खड़े थे। जब पूछने का समय आया ना, गुरुजी के यहाँ जब पूछने का समय हुआ तो सबसे आगे सुदामा खड़ा था। सुदामा खड़े थे, फिर उसके पीछे और बच्चे, तब फिर बलराम भैया, और उसके पीछे में भगवान। गुरुजी पूछ रहे हैं, सुदामा से बोले कि बोलो सुनाओ। सुदामा कहता गुरुजी याद नहीं हुआ। अब जैसे कहा याद नहीं हुआ तो उसको दंड मिलेगा ना, लकड़ी चुन करके लाने का जंगल से। अब भगवान सबसे पीछे खड़े। भगवान कहते ही भोजन भट्ट, पढ़ा नहीं, याद किया नहीं, अब इसको लकड़ी के लिए जाना पड़ेगा जंगल, ये भूखे रह जाएगा वो। एक बार कांटा चुहा था, इसके कांटा को तो मैंने निकाला था, और यदि फिर कहीं जंगल में इसको कांटा चुभ गया तो कौन निकालेगा वहां? अब देखिए भगवान ये समझ लिए, बात सोच लिए। और जब भगवान की बारी आई सुनाने की, सांदीपनी मुनि ने कहा सुनाओ, तो भगवान ने कहा गुरुदेव आज मुझे भी याद नहीं है। याद नहीं था क्या? जिनके श्वास से चारों श्रुति, चारों वेद प्रकट हुआ है वही है कृष्ण, लेकिन दोस्ती कर लिए है भोजन भट्ट से। तो वो अब उनका जो दुख है, ये अपना मित्र हमारे जंगल जाएंगे, उनको कोई दुख होगा, भूख लगेगी, कांटा चुभेगा, कोई कष्ट होगा, तो कौन उनको बचाएगा? इसीलिए जान करके झूठ बोलना स्वीकार कर लिए, लेकिन मित्र को नहीं छोड़े। यही है, ये मित्र का लक्षण है। भगवान कहते जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकर पातक भारी। और कथा तो आप जानते होंगे ना, जब जाने लगे थे जंगल तो गुरु जी की माँ जो थी ना, पत्नी जो थी, गुरु जी की पत्नी, तो वो चना दे दिए थे कि भूख लगे ना तो जंगल में खा लीजिएगा। और जाने के समय चना दिए सुदामा के हाथ में, क्योंकि ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण थे और गरीब भी थे, तो माता जी बोली कि चलो इन्हीं को दे देते। उन्हीं के हाथ में दिए, अब बोले कि भूख लगे तो बांट के खा लेना। ठीक है बांट के खा लेंगे। ये गया जंगल। अब बेचारा भगवान बोले कि देखिए मित्र आप नीचे रहिए, हम पेड़ पर चढ़ते हैं, हम लकड़ी तोड़ तोड़ के गिराएंगे और आप उसको चुन के इकट्ठा करते जाइएगा। ठीक है। भगवान तो चढ़ गए पेड़ के ऊपर, ये नीचे बैठे क्या रहेंगे? भगवान ने कहा था चुन करके लकड़ी इकट्ठा करिएगा, ये नीचे में बैठ के चना फाड़ रहा है। भगवान लकड़ी तोड़ रहे,
और जब लकड़ी तोड़ रहे थे तो तोड़ते तोड़ते अचानक वर्षा, आंधी, तूफान, भगवान नीचे उतर गए और देखा तो लकड़ी एक भी नहीं चुना था। फिर भगवान अपने से सब लकड़ी को चुने। तो सुदामा को भी तो ऐसा करना चाहिए था ना, लेकिन वो तो नहीं निभाए। अब क्या होता है, भगवान ने खुद से लकड़ी इकट्ठा किए, दंड मिला था उसको अब भोग रहे भगवान। जे न मित्र दुख वही दुखारी। भगवान ने खुद से सब लकड़ी इकट्ठा किए, फिर गट्ठर बांधे, गट्ठर बांध करके भगवान ने अपने सर पर रखा, कहे चलो मित्र चले। अब इतनी जोर से वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी, तो भगवान ने क्या किया, सुदामा को पकड़ के अपने से पंजरा में सटा के ऊपर से लकड़ी का छांव चले जा रहे। थोड़ा कद में सुदामा छोटे थे, भगवान थोड़ा लंबा, भगवान तो उनका कद काटी खूब बढ़िया स्वस्थ। भगवान ने तो फिर क्या करना, उनको अनुलोम विलोम कपाल भांति करने की जरूरत नहीं थी। वो एकदम स्मार्ट है, स्लिम है शुरू से। जैसे सुदामा को पकड़े चले जा रहे, ऊपर से लकड़ी का छांव, कद में छोटा तो भीतर से ये जना दे है। अब भगवान ने पूछा कटर कटर क्या कर रहा है, ये कहता मित्र देखते नहीं ठंडी लग रही है, ठंडी से दांत कटकटा रही है। भगवान ने और थोड़ा ठीक से पकड़े, बढ़िया से पकड़े, फिर और संभाले चले, लेकिन वो ठंडी दूर हो गई। ठंडी रहती तब तो दूर हो जाती। तब भगवान ने सोचा इतनी ठंडी तो है नहीं, लेकिन इसका दांत कटकटा क्यों रहा है, एक बार देखना चाहिए। तो भगवान ने जैसे झांक के देखा, उसका बंदर की तरह दोनों गाल फुला हुआ। आपको गल फुल्ली कैसे पकड़ लिया मित्र? उसमें गाल फुला था इसलिए कि चना भरा था ना, चबा रहा था छुप करके। तब भगवान तो समझ गए। भगवान ने कहा कि अगर आपको चना खाना ही था तो कह देते, झूठ काहे बोल रहे हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर सावधान रहिए, गुरु जी से ऐसा मत कहिएगा, गुरु जी के पास झूठ कुछ मत बोलिएगा, वहां सही बोल दीजिएगा। कि ऐसा कहीं हो। वहां जब गए तो पूछा, गुरु माता जी ने पूछा भूख लगी थी, बोले हाँ खाए थे, हाँ खाए थे, बांट के खाए थे, हाँ बांट के खाए थे, सरपट, कोई नियम निष्ठा नहीं। उसी का परिणाम ये हुआ, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की हुए निर्धन की हुए कोढ़ी। तो भगवान ने कोढ़ी तो नहीं होने दिए, पर कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा ना, वही निर्धन हो गए। और इतना निर्धन हुए हैं, लिखा भागवत में कि उनके घर में कई कई दिन तक, 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कल्पना करिए। अब ये अपने कर्म के फल से निर्धन हो गए, दरिद्र हो गए, पर भगवान इसको नहीं बोले, भगवान द्वारकाधीश हो गए। जो श्री कृष्ण पहले मथुरा में रहते थे और उधर गोकुल में, वृंदावन में, तो भगवान ने बाद में सुदामा के दुखों को दूर कर दिया। वही राम भगवान कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो, ऐसे को देखने से भारी पाप लगता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण भगवान कहते हैं, निज दुख गिरी सम रज करी माना, अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। सच्चे मित्र का लक्षण ये होता है कि यदि अपना दुख है ना, अपना दुख भले मेरु पर्वत के समान विशाल हो, लेकिन तब भी उसको छोटा ही समझे। और यदि मित्र का दुख रज के समान तुच्छ हो, छोटा हो, अत्यंत लघु हो, ऐसे छोटे से छोटा दुख को भी महान मेरु पर्वत के समान विशाल समझे। ये लक्षण जिनमें हो, ये दूसरा लक्षण भगवान कहते हैं, वो सच्चा मित्र हो सकता है, वो स्वार्थी नहीं होगा। अब स्थिति क्या है, ऐसा मित्र कहीं मिलेगा आपको? यहाँ तो है, सुर नर मुनि की यह सब रीति, और स्वार्थ लाग कहीं सब प्रीति। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहाँ अपन को हारे, किनसे हम दोस्ती करें?
किनके सामने हाथ फैलाए हम? सच्चे मित्र का लक्षण भगवान कहते हैं जो अपने पहाड़ के समान दुख को भी रज के समान, धूलकण के समान समझे, और अपने धूलकण के समान दुख को भी, मित्र के धूलकण के समान दुख को भी पहाड़ के समान समझे और उसको दूर करने का प्रयत्न करे, वो सच्चा मित्र होता है। ये लक्षण भगवान बतलाते हैं। दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण भगवान कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। ये कितना सुंदर लक्षण है। सच्चे मित्र वो होते हैं, यदि कभी मित्र कुपंथ में चले जाए ना, तो कुपंथ में ये नहीं कि जा बेटा चढ़ जा भला करे भगवान, ऐसा नहीं चढ़ जा बेटा सूली पर भला करे भगवान, ऐसा नहीं। यदि कुपंथ में चला गया है, उसको कुपंथ से निकालने का प्रयत्न करे, कुपंथ से बचाने का प्रयत्न करे। कुपंथ किसको कहते हैं? कुपंथ कहते हैं, कु मतलब खराब गंदा, पंथ मतलब रास्ता। जो गंदा रास्ता पर चला गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, जुआरी हो गया, झूठा हो गया, चोर हो गया, डकैत हो गया, व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी हो गया, ऐसा यदि कोई हो गया है, हमने किसी से दोस्ती करी और वो किसी तरह से, किसी संग के कारण से, किसी दुर्गुण के कारण से या विधिवश वो कुसंग में चला गया या फिर कुपंथ में चला गया, तो भगवान कहते जो सच्चे मित्र होते हैं ना, उसको से कुपंथ से निकाल लेते, कुपंथ से निकालते हैं, इसलिए उसको मित्र कहा जाता है। अब मित्र चला गया कुपंथ में, लेकिन बस गया तो गया, ऐसा यदि कोई करे तो वो फिर मित्र का लक्षण नहीं है। भगवान कहते कुपंथ निवारी, कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। समझ रहे हैं बात? ये मित्र का लक्षण है, ये राम भगवान कह रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ कभी कभी पत्नी को भी मित्र कहा गया है और पति को भी मित्र कहा गया। कभी कभी कहीं कहीं व्यवहार में, घर में, समाज में, व्यवहार में कभी कभी पत्नी को भी मित्र कहा गया है। तो मित्र तो नहीं कहते हैं, पत्नी को धर्म पत्नी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? धर्म पत्नी। भाव वही है। अधर्म पत्नी कहते हैं किसको? जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते में लगा दे, वो धर्म पत्नी मित्र का लक्षण है। धर्म पत्नी वो कहलाती है जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते में लगा दे। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी कहते जो पति को पतित करे, जो पति को पतन की तरफ ले जाए, जो पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे, वो पत्नी है। और हमारे यहाँ अपने भारतवर्ष में केवल पत्नी नहीं कहते, वाइफ तो कहते ही नहीं है। अब कलयुगी लोग कहने लगे वाइफ। अब वाइफ का फुल फॉर्म जानते क्या होता है? वाइफ कैसे लिखते हैं? WIFE, W विदाउट, I इंफॉर्मेशन, F फाइट, E एनी टाइम, एवरी डे। जो बिना इंफॉर्मेशन के लड़ते रहे, फाइट करते रहे, वो वाइफ हो गया। चलिए, अपने यहाँ वाइफ कहने की प्रथा नहीं होती। अब तो लोग अरे जब थोड़ा सा पढ़ लिए, ये कौन है? मेरी वाइफ है। अब धर्म पत्नी नहीं कह सकते हैं। अब धर्म पत्नी कहिए, उसको भी पूछे ये कौन है? तो मेरा हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या था? हंसी पर बेंड लगा देगा वो। हस्बैंड मत कहिए, या हस्बैंड एक कह रहे थे, हस्बैंड कर दो तो हंसो, उसका बेंड घुमाओ, काम लो, से बस बात खत्म। उससे धन लो, मान लो, सम्मान लो, बस उसको खोखला करो। अपने यहाँ के रूल नहीं है। अपने यहाँ कहते धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, धर्म पत्नी कहते ही नहीं। ये अपने यहाँ का नियम। तो पत्नी होती है वो जो पति को पतन की तरफ ले जाए, पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे, ये पत्नी। और धर्म पत्नी अपने यहाँ धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं
जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते में लगा दे। और अभी अपने यहाँ बहुत तरह धर्म पत्नी की परिभाषा हो रही है। एक अब मेरी पुस्तक निकलने वाली अभी, संतमत नारी शक्ति, वो प्रेस में है, उसमें आप पढ़िएगा। धर्म पत्नी की इतनी लंबी व्याख्या है, कौन क्या कहा धर्म पत्नी के लिए, कौन क्या कहा धर्म पत्नी के लिए, कौन क्या कहा है, तो सब वर्णन है। इन हकीकत में धर्म पत्नी कहते हैं किसको, उसका अंतिम पूर्ण उसका विवेचन है। तो संक्षेप में बस इतना ही, जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते में लगा दे, जो पति के धर्म की रक्षा कर ले, जो पति के पद की रक्षा कर ले, जो पति की प्रतिष्ठा को बचा ले, वो धर्म पत्नी कहलाती है। इसी दृष्टि में कभी कभी पत्नी को मित्र कहा जाता है। राम भगवान कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को कुपंथ से निकाल करके, कुपंथ निवारी, कुपंथ से निकाल करके सुपंथ चलावा, सुपंथ में चला दे, वो सच्चे मित्र होते हैं। और यदि कोई मित्र में अवगुण है तो उसको ढांके, झांपे, मित्र के अवगुण को झांपे, ढांक दे, उसको किसी को देखने न दे, किसी को कहे नहीं। और यदि कोई कहे भी तो उसको बंद कर, उसका मुंह चुप करे। और अगर थोड़ा सा भी गुण है ना तो उसका बारंबार बखान करे, रे मेरा मित्र तो ऐसा है, मेरे मित्र में तो ये सद्गुण है। ऐसा जिसका लक्षण हो, राम भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे मित्र, ये मित्र का लक्षण है। अपने मित्रों के दुर्गुण को जो दुरावे और सद्गुण का जो प्रकाश करे, प्रचार करे, वो सदमित्र होते, सन्मित्र होते, अच्छे मित्र होते। अब फिर कहते हैं, देत लेत मन संक न धरे, जिनको अपने मित्र के प्रति कभी शंका ही न हो। यदि शंका कर लिए मित्र के प्रति तो आपकी मैत्री वही खत्म होती है कि नहीं। इसलिए राम भगवान लक्षण बतलाते हैं, सच्चा मित्र वो होता है जिसको कभी शंका ही न रहे। देत लेत मन शंक न करे, जो कभी शंका करे ही नहीं, बोले वो सच्चे मित्र होते हैं। और बल अनुमान सदा हित करे, अपने शक्ति के अनुकूल, अपने बल के अनुकूल उसका हित करे, ये सच्चे मित्र का लक्षण है। और अंतिम में छठा सातवां लक्षण बतलाते भगवान अंतिम में, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा। जब विपत्ति का क्षण आवे ना जीवन में, संकट का क्षण कोई आ जाए, कोई जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट, कोई खतरा, ऐसी स्थिति आ जाए जीवन में, उस समय जो 100 गुना ज्यादा प्रेम करे। ये नहीं कि कोई संकट है तो अपना इधर भाग जाए, ऐसा नहीं। मित्र के दुख को देख करके भागने वाला मित्र नहीं हो सकता, मित्र को विपत्ति में छोड़ करके भागने वाला मित्र नहीं हो सकता। भगवान कहते जो विपत्ति के समय, विपत्ति काल में जितना नेह पहले करता था ना, उससे 100 गुना ज्यादा करे, समझिए इतना। ऐसा जिसका लक्षण स्वभाव हो ना, भगवान कहते हैं कि हे सखे, वो सच्चा मित्र होता है। और भगवान ने कहा कि केवल ये बात मैं ही कहता हूं सो नहीं है। भगवान कहते हैं, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुति कहते वेद को, संत कहते हैं जो सिद्धांत देते हैं, संत कहते हैं जो अनुभव की बात कहते हैं, संत कहते हैं जो प्रैक्टिकल क्या हुआ कहते हैं, वो संत होते हैं। राम भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं तो कहता ही हूं। और वेद भी यही कहते हैं, और जितने संत हैं वो भी यही कहते हैं। ये 7 लक्षण जिनमें हो ना, हे मित्र, वो सच्चा मित्र कहलाते हैं। गिनती की आप 7 कौन सा हुआ? पहला लक्षण क्या हुआ? जो अपने मित्रों के दुख को देख करके दुखी हो। और दूसरा, जो अपना दुख को छोटा, मित्र के दुख को बड़ा, वो ये लक्षण हो। और फिर जो अपने मित्र को कुपंथ से हटा करके सच्चे रास्ते में, सुपंथ में चलावे, ये लक्षण। और जिनके मन में कभी शंका न हो, अपने बल के अनुकूल जो सदैव
तत्पर रहे सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और कभी उनके अवगुण को प्रकट न करे, सदैव उनके सद्गुण का उजागर करे, प्रकाश करे। ऐसा लक्षण जब हो, और अंतिम में भगवान ने कहा कि विपत्ति काल में, दुख के क्षण में, कष्ट के क्षण में जो 100 गुना ज्यादा प्रेम करे। और आप इसकी जब और ज्यादा इसकी जब विवेचना पढ़ेंगे, सुनेंगे ना, तो आप देखेंगे ये लक्षण मात्र 2 में होता है। पहले तो 2 और अंतिम में 1 ही बच जाते हैं। पहले 2 कौन सा? जो हमारे दुख को देख करके बहुत दुखी होते हैं, और जो हमारे दुखों को दूर करने का सदैव प्रयत्न करते हैं, और जो सदैव हमारे अवगुण को दुराते हैं, वो अगर कोई है तो 1 नंबर मारते हैं संत सदगुरु, और दूसरे नंबर मारते हैं ईश्वर परमात्मा। इसके सिवा और कोई नहीं आता। सुनिएगा ध्यान से सुनिए। इसीलिए कहते हैं दुनिया में तो किन्हीं से आप मैत्री करिए ही मत। क्या लाए खीरा, इससे पेट भर जाएगा। जैसे हम बोले हमारे तो बड़े दानी आदमी, क्या कह रहे थे हम? देखिए, आप और ज्यादा गहराई से और ज्यादा बारीकी से, सूक्ष्मता से जब देखेंगे ना, तब बस ये 2 के सिवा ऐसा मित्र, ऐसा हितैषी हमारा कोई नहीं होता। हमारे गुरु महाराज एक कथा कहते थे, एक कहानी कहते थे। एक थे मुनि बालक, ध्यान से सुनिएगा। एक मुनि बालक थे। वो मुनि बालक जंगल में रहते थे। जिस रात में वो जंगल पड़ता था ना, उस राज का जो राजा साहब थे, उन राजा को पता चला कि मेरे राज के जंगल में एक बड़ा दिव्य बालक रहता है। मुनि बालक रहता है, उनके सर पर जटा है, बड़ा दिव्य है, अल्प आयु के हैं, कम उम्र वाले हैं, फिर बड़े तेजस्वी हैं, बड़े मेधावी, बड़े आकर्षक हैं, और बड़े भजनीक हैं। राजा धर्मात्मा थे, तो राजा ने कहा कि ऐसे मुनि बालक से मिलना चाहिए। राजा अपना रथ लिए, सेवकों को साथ लिए, चले गए मुनि बालक के पास। देखा वो झोपड़ी में रहते थे मुनि बालक, कंदमूल फल खाते थे, वही रहते थे, भजन करते थे, बड़ा निर्भय थे, निश्चिंत थे, भीतर से संतुष्ट थे, तुष्ट थे, तृप्त थे, अंदर से बड़े खुश मिजाज, उनके चेहरे पर स्मित हास्य, प्रसन्नता। राजा ने जैसे देखा उस मुनि बालक को देख के बड़े खुश हुए, गए तो दूर से प्रणाम किया। मुनि बालक ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना कर कमल उठाया। अब फिर राजा साहब कहते कि आप यहाँ क्या करते हैं? मुनि बालक ने कहा क्या करूंगा, मैं तो मुनि हूं ना, मनन करता हूं, मैं भजन करता हूं, और क्या करूंगा। अच्छा, आप एक काम करिए, आपको तो भजन ही न करना है, मनन ही न करना है, यहाँ जंगल में क्यों, आप चलिए मेरे राज में, मेरे राजमहल में रहिएगा, वहां मैं आपको सारी व्यवस्था कर दूंगा, हर तरह की व्यवस्था कर दूंगा, हर तरह के अनुकूल स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में ला दूंगा, आप आराम से वहां रह करके भजन करिएगा। तब मुनि बालक बड़े चतुर थे वो, और जानते ना चतुर किसको बोलते हैं? चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागे सुजतन कराही, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ंतर। दुनिया के लोग तो चतुर होते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों के चतुराई को धूर्तता कहा है महापुरुषों ने। सच्चे चतुर शिरोमणि तो वो होते हैं जो परमात्मा की राम भक्ति रूपी चिंता मणि के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, वो सच्चे शिरोमणि होते, चतुर शिरोमणि। बालक है, छोटे हैं, कम उम्र के हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में जो लगे हैं ना, उनकी मति परिपक्व हो गई, बुद्धि पकी हुई है। राजा ने जैसे कहा कि चलो मेरे यहाँ रहना, वह हर तरह की व्यवस्था कर देंगे। उस बालक मुनि बालक ने कहा कि राजन, मैं यही ठीक हूँ, मुझे यही रह के भजन कर लेने दो। अरे यहाँ आप जंगल में रहते हैं, यहाँ पर तरह तरह के हिंसक जीव जंतु आते रहते हैं, यहाँ पर वर्षा, फिर धूप, फिर गर्मी, फिर परेशानी,
मत रहिए यहाँ, चलिए हमारे राजभवन में वहीं रहिएगा। तब मुनि बालक ने कहा कि आपको बहुत मन है? कहा बहुत हार्दिक इच्छा मेरी है कि आप मेरे राजमहल में चले। तब उस मुनि बालक ने कहा कि ठीक है राजन, मैं जाऊंगा, और मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है आपका? मुनि बालक ने कहा कि मेरा शर्त यह है कि आप यदि मुझे खिलाएं और खुद न खाएं तब जाऊंगा। आप मुझे वस्त्र पहनावें और आप खुद न पहने तब जाऊंगा। और जब मैं सो जाऊं तो आप जग करके मेरा पहरा करें तब जाऊंगा। ऐसा कोई करेगा? राजा ने कहा ये कैसे हो? कहा ये हो सकता है कि जो मैं खाऊंगा ना राजभोग, जो मैं खाऊंगा वो आपको भी खिलाऊंगा। जैसा राज से पोशाक मैं पहनूंगा वैसा आपको भी पहनाऊंगा, और मेरे सोने के बाद जो मेरा पहरा करता है ना, हे मुनि बालक, वही आपका भी पहरा करेगा। तब उस मुनि बालक ने कहा कि तब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा राजा, मेरा मित्र तो ऐसा है जो खुद नहीं खिलाता पर मुझे खिलाता है। भगवान कुछ खाते हैं? ये खीरा, ये सेब, ये संतरा खाएंगे भगवान? ये तो अपनी भावना हम रखते हैं। अब ये हमारी भावना है। यदि भगवान को खाना होगा ना, जब भगवान खाएंगे तब फिर भगवान को नकली रूप बनाना पड़ता है खाने के लिए। असल कहीं रह जाता, नकल आगे खाते हैं। असली परमात्मा खाते हैं। अब खाएंगे तो फिर वो भगवान कैसा? फिर यदि खाएंगे तो खाने के लिए फिर उसको धन भी तो कमाना पड़ेगा, ऐसे अन्न आ जाएगा। अगर परमात्मा को भूख लगे, परमात्मा खाए, तो अन्न की व्यवस्था करना पड़ेगा कि नहीं? क्या आप ही पर आश्रित रहेगा? फल चढ़ाएंगे तो खाएंगे, तो फिर भूखे न रहेंगे वो। जब उनको खाने का, अगर उनको भूख लगती होगी, खाएंगे, तो फिर उनको अन्न की व्यवस्था, फल फूल की व्यवस्था करनी होगी कि नहीं? और जब अन्न की, फल फूल की व्यवस्था करेंगे तो फिर उनको जगह जमीन चाहिए कि नहीं? दुकान दौड़ी चाहिए कि नहीं? फिर उनको मार्केट लगाना पड़ेगा कि नहीं? फिर वो भगवान रहेंगे, संसारी हो जाएंगे। कहिया परमात्मा कभी खाते नहीं है। जो परमात्मा खाते हैं वो परमात्मा का नकली रूप होता है, उसको कहते हैं अवतार। वो अवतार होते हैं। उसके लिए लोग भले कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं और तुम सबरी की तरह खिलाते नहीं? वो नकली, वो अवतार है भगवान का, और असली भगवान का अवतार वो है भी नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं और तुम यशोदा की तरह सुलाते नहीं? इन कहते। कौन कहते भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा की तरह नचाते नहीं? ये सब तो नकली, ये सब अवतार के लिए है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो परमात्मा कुछ खाते हैं, वही है सच्चा मित्र। उन्हीं का, उनका कभी अवतार नहीं होता। हमारे गुरु महाराज जी कहते नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, और नहीं 10 न 24 अवतार है जाको। वो परमात्मा है। वो न कभी खाते हैं न कभी पहनते। उतना बड़ा कपड़ा सिलाइएगा, होगा कपड़ा इतना बड़ा? कोई दर्जी सिल पाएंगे इतना बड़ा कपड़ा? कल्पना करिए, ये कैसे होगा? उस मुनि बालक ने कहा कि मेरा मित्र ऐसा है, खुद कुछ नहीं खाते पर मुझे खिलाते हैं। मेरा मित्र ऐसा जो कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं, और जब मैं सो जाता हूँ तो जग करके मेरा पहरा करते हैं। पलटू सोए मगन में साहिब चौकीदार। वो चौकीदार बन करके संपूर्ण संसार की रक्षा करते, वो परमात्मा है ना। रणवन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर। कौन रक्षा किया था वहां माँ के पेट में? माँ के पेट में सुख होता है कि दुख होता है? कितना दुख होता है। अब कल्पना करिए, ये कमरा है ना मेरे पीछे, ये कमरा, अगर कमरा में खिड़की की बार सब बंद कर दे, बोले एक सप्ताह इसी में रहिए, ऐसा मन लगेगा? अब पंखा ऊपर से बंद कर दे, पंखा बंद, सब खिड़की की बार बंद, और 7 दिन तक पड़े रहिए अंदर, रह पाइएगा? रह पाएंगे वहां? कैसा दम घुटेगा कल्पना करिए। जहां 9 महीना तक रहे तो वहां पर पंखा लगा हुआ था क्या?
वहां पर एसी चल रहा था, क्या था वहां? ठंडी में कूलर हीटर चल रहा था, वहां कुछ था वहां क्या? 9 महीना तक वहां पैक रहे हैं, कौन बचाया था? वहां कोई दोस्त गया था बचाने के लिए, तब किसी से आपने दोस्ती करी थी? कितना कष्ट था वहां, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, लेकिन माँ के पेट में जब आप थे कष्ट तो बहुत था, पर फीलिंग होने दिए। कौन बचा रहे थे वहां? जो सहाय जननी जठर, इसलिए अपने आप अपने साथ में पढ़ेगा, वेद का वचन है ये, सखेती मत्वा वेद का वचन है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक वृक्ष पर 2 पक्षी अति सख्य भाव से थे रहते, खाते एक फलों को देख बिना खाए थे हंसते। ये 2 पक्षी कौन है? ये जो मित्रता से रहते हैं, द्वा सुपर्णा संयुजा सुखाया सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, ये कौन है? ये एक मित्र है जीवात्मा और दूसरा मित्र है परमात्मा, यही 2 मित्र है। और इसकी मैत्री अनादि है। अनादि क्यों? क्योंकि इनकी मैत्री जब दोनों अलग हुए थे ना, जब ते जीव हरि ते बिलगानी हो, उस समय बना ही नहीं था, उसका काल था ही नहीं। अलग हुए और दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई, और परमात्मा ने कहा कि जा मित्र, तो जहां भी रहेगा सदैव मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ रहूंगा। वो परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते हैं क्या? छोड़ते कभी? वो परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कभी तरंग का साथ जल छोड़ता है? पानी छोड़ता है? कभी तरंग का साथ पानी छोड़ देगा? छोड़ेगा तो तरंग रहेगा? वो नहीं रहेगा। कभी धुआं का साथ अग्नि छोड़ती है? जहां धुआं है वहां अग्नि है, यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वहनी, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। देखिए, एक होता है धुआं, एक होता है वाष्प। वाष्प अलग होता है, धुआं अलग होता है। वाष्प तो जहां ठंडी वहां भी वाष्प हो जाता है, लेकिन धुआं वही जहां आग। जैसे जहां धुआं वहां आग, ऐसे जहां जीव वहां परमात्मा, ये दोनों मित्र साथी रहते हैं। जहां तरंग वहां पानी, पानी के बिना तरंग का अस्तित्व है क्या? सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीती गावही वेदा। ये लोमस मुनि ने कहा था का घुसंडी जी महाराज। एक का घुसंडी, जैसे पानी और उसका तरंग अलग नहीं होता, जैसे तुम और परमात्मा कभी अलग होते ही नहीं। तुम वही हो जो परमात्मा है, पानी वही है जो तरंग है, तरंग वही है जो पानी है, ये साथ ही रहते हैं। इसके कहने का भाव है, यदि हमारा सच्चा कोई हितैषी है, मित्र है, वो एकमात्र ईश्वर है। जब आप बहुत संकट में थे, माता के पेट, वहां पर कौन बचाया था? तब आपने किसी से दोस्ती करी थी? वहां था कोई मित्र? तब वहां न कोई खिड़की, न कोई दीवार, न कोई कूलर, न कोई एयर कंडीशन, न कोई हीटर, न कोई पंखा, कुछ था वहां पर भोजन बनाकर खाते थे क्या? 9 महीना जब वहां जीवित रहे, कैसे रहे जीवित? अब फिर जब माँ के पेट से बाहर निकले तो माँ की छाती में दूध कौन दिया? कोई डॉक्टर क्या वहां भर दिया दूध? कैसी लीला है परमात्मा की, कितने कृपालु हैं। जन्म लिए तो साथ में दूध आहार भी भेज दिए। मुर्दा हूं को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग। पांव फटी पगड़ा भया जागे जीवा जोन, सब काहू को देत है चोट समाना चोन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम। समझ रहे हो? जो सहाय जननी जठर, जो माँ के जठर में रक्षा किए थे, जो माँ की जठराग्नि से हमको बचा लिए थे, वो परमात्मा, वो सच्चा मित्र है हमारे, वो सच्चे हितैषी हैं। इसलिए दुनिया में किसी से दोस्ती मत करिएगा, तो क्या दुश्मनी करिएगा तो और खतरा हो जाएगा। दुश्मन को तो लोग, दोस्त को तो लोग भूल भी जाते हैं, दुश्मन को भूलता है। दुश्मन तो और दिमाग में घर बना लेता है। रास्ते चल रहे दुश्मन की याद, लेटे हुए हैं दुश्मन की याद। मित्र को तो भूल भी जाते हैं, चलते फिरते हमेशा खाते पीते दुश्मन कहाँ होगा, किसके पास होगा, किससे बात कर रहा होगा, क्या षड्यंत्र कर रहा होगा, हमेशा दुश्मन दिमाग में घूमता रहता है।
दुनिया से क्या करिए, दुनिया से सबसे हिल मिल जुल करके रहिए। दुश्मनी तो करिए ही मत, लेकिन दोस्ती भी मत करिए। दोस्ती का मतलब अपने हृदय कुंड में लगाइए मत। हृदय को हमेशा खाली करके रखिए। हृदय में एकमात्र अपने इष्ट को बसा करके रखिए बस। हृदय में किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। हृदय में किसी को मत रखिए, किसी को भी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हितैषी क्यों न हो। एक बात को गांठ बांध लीजिए, जब तक उसको आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना, तब तक आपका हितैषी है, तब तक वो आपका मित्र है। जैसे वो स्वार्थ उसका सिद्ध होना बंद हो गया, उसी क्षण वो मुंह को फेर लेगा और कभी काल तो आपका शत्रु भी बन जाएगा। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संग छाड़ा को नहीं आवत नेड़े। इस बात को बैठा लीजिए मन में। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजह काया प्रेत प्रेत करी भागी। भाग जाएगी, इसलिए लेह किसी से मत लगाइए। हाँ, व्यवहार रखिए। आपकी पुत्री है, आपका पुत्र है, उसको प्रेम दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए बढ़िया से, पर हृदय में घुसने मत दीजिए उसको। हृदय में एकमात्र इष्ट का स्थान रखिए। सदगुरु महाराज को बसा के रखिए। माँ है, खूब सेवा करिए, उनको रोज प्रणाम करिए, आदर करिए, सत्कार करिए उनका, पर हृदय में मत घुसने दीजिए। पिताजी है, खूब सेवा करिए, पर हृदय में मत घुसने दीजिए। भाई है, बहन है, परिवार है, सगा है, संबंधी है, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाँ जी करते रहिए रहिए अपनी ओर। किसी को अपने भीतर घुसने मत दीजिए। बुरा लग रहा है कि नहीं? ऐसा बाबा खतरनाक है कि सबको दुश्मनी करा देगा। हम दुश्मनी नहीं कराएंगे आपको। यदि ऐसा भाव ले आए ना, तो आपको, जिसको आप देखेंगे वो आपका शत्रु भी मित्र हो जाएगा। यदि आप अपने इष्ट से ऐसा प्रेम करने लग जाइए, आपके हृदय में इष्ट के सिवा कोई भी न हो ना, तो तुलसीदास जी लिख दिए, करल सुधारी करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो जाते हैं, अनन्य वृत्ति से, अनन्य भाव से, जो अपने इष्ट में प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से कहते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमों कर जोड़ी। तो ऐसा भाव हमारे सदगुरु महाराज के प्रति, अपने सदगुरु महाराज के प्रति है ना, तब यदि आपका कोई शत्रु भी है ना, वो धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। वो आपको देख करके दया से भर जाएगा, आपको देख करके उसकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। हाँ, और यदि कोई जहर भी दे देगा ना आपको, इसे प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है कि वो जहर भी अमृत का काम कर जाएगा। मीरा को दिया था न जहर, मरी मीरा। जहर पिलाने वाला न जाने किस गंदी नाले के कीड़े मकोड़े, विष्ठा के कीड़ा बन के कहाँ पड़ा, क्या हुआ होगा, कोई ठिकाना है। संत को कष्ट देने वाली की दुर्दशा हो जाती। लेकिन मीरा वो जहर पी करके भी विष का प्याला राना भेजा पीवत मीरा हाँसी रे, हंसते हुए पी लिया मीरा ने। कुछ हुआ उसको? क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही लागी लगन गुरु चरणन की। कौन कह रहे हैं? वही वही लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना वही कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। अब सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं वही तरणन की। ये मीरा है। अनन्य भाव जब होता है तो बाहर का दुश्मन भी, शत्रु भी मित्र बन जाता है, और विष भी अमृत हो जाता है। और यदि अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव रहे ना, ये भवसागर भी गाय के खूर के समान तुच्छ हो जाता है, जिसको बड़ी आसानी से जीव पार कर जाता है। ये प्रेम है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। और थोड़ा सा विशेष बात सुनिए, ईश्वर हमारा मित्र है, और ईश्वर भी उतना पूरा का पूरा मित्र नहीं है। एक चोर है ना, चोर है, लेकिन चोर जब चोरी करने जाता था, सही काम करने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है? अब परमात्मा साथ में है,
चोर चोरी करने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है ना, अब परमात्मा साथे में है। कभी कहते हैं मत जाओ चोरी करने, कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते। परमात्मा साथे में है। यहाँ देखते ना विदेशी शराब की दुकान है यहाँ बगल में, सब शराबी वहां जाते हैं, शराब लेकर के बोतल लेके है यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ परमात्मा साथे में, कभी कहते कि मत पियो शराब, कहते हैं? नहीं कहते। अब भगवान क्या कहते हैं? सच्चा मित्र का लक्षण कुपंथ निवारी। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए परमात्मा भी फेल कर गए। राम भगवान का वचन है, परमात्मा साथ में है, तब भी शराबी शराब पी करके उथम मचा रहा है। परमात्मा साथ में है तब भी चोर चोरी करता है, डकैत डकैती करता है, जुआरी जुआ खेल रहा है। परमात्मा साथ में है लेकिन तब भी ये सब हो रहा है। परमात्मा साथ में है लेकिन कभी मना करते? कभी मना नहीं करते। इसलिए कुपंथ निवारी सुपंथ चलवा। यहाँ परमात्मा भी फेल हो गए। अब बुरा लग रहा है क्या? परमात्मा फेल हो गए। अच्छा, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इससे बड़ा कोई दुख है? सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। ये जन्म मृत्यु का दुख कब तक चलेगा? जब तक कर्म का बंधन है हमको, तब तक। परमात्मा साथे में है, ये कर्म के बंधन को काट रहे हैं। सबसे बड़ा दुख झेल रहे हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, झेल हो गए परमात्मा। हम इतने बड़े दुख में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु का दुख हम झेल रहे हैं, अब परमात्मा हमारे साथ में है, पर वो ये कर्म के बेड़ी को काट कहाँ रहे हैं? फेल हुए कि नहीं? राम भगवान क्या कह रहे हैं? परिभाषा क्या दे रहे हैं? जे न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी, है ना? फिर कहते हैं निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। परमात्मा तो साथ है लेकिन हमको कर्म के बंधन से कहां बचा रहे हैं? फेल हो गए। ये कर्म के बंधन से कौन बचाते हैं? विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता। तो बड़े कौन हुए? एक नंबर पर कौन आ गए? हो रहा है मन में बात, कुछ हो रहा है कि ना आपको? परमात्मा भी आपके साथ है। गुरु महाराज अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। जहां आप है ना वही गुरु महाराज है। आप कहाँ रहते हैं? आपका बासा कहाँ है? रास्ते में रहते हैं आप। बलिया चौकी कहाँ? यह आपका शरीर है। आप कहाँ रहते हैं? आप रहते तीसरी आंख में, आज्ञा चक्र में आप रहते हैं। सतगुरु महाराज कहाँ है? सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। सतगुरु महाराज भी आपके साथ हैं, वहीं रहते हैं और वो आपके दुख को मिटाने के लिए सदैव तत्पर है। संत सतगुरु जन्म मृत्यु के चक्र से जीव को उबारने के लिए आते हैं। इसलिए आप सुन रहे थे, हमारे बाबा सुना रहे थे, गुरु ही हितु है, अब गुरु ही पितु है, अब गुरु ही जीव के मितु है। अब देखिए, गुरु ही मितु है मतलब क्या? ईश्वर नहीं है, कोई नहीं है। और हाँ ठीक है, बहुत मायने में ईश्वर हमारी बड़ी रक्षा करते हैं। माँ की पेट में से बचाए थे कि जन्म मृत्यु से छुड़ाए। हरि ने जन्म दियो जग माही, जन्म तो दे दिए लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ा ही। आवागमन से कौन छुड़ाते हैं? गुरु महाराज छुड़ाते हैं। हरि ने करम जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी।
ये ममता की बेरी, ये कर्म का जाल, ये कर्म का फंदा कौन काटते हैं? बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। एकमात्र गुरु बचाते हैं। न विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक व्रत, जो ये शोक देने वाला है न तरह तरह का कर्म अधर्म धर्म, ये सबसे कौन बचाते हैं? एकमात्र संत सदगुरु बचाते हैं। इसीलिए एकमात्र गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में संत सदगुरु के बिना कोई काम देने वाला नहीं रहता। इसलिए संत सदगुरु एक ऐसे हैं मात्र जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे। इसलिए गुरु महाराज कहते गुरु ही मित्र है। एकदम जोर देकर के बोल रहे ना, गुरु ही मतलब क्या? पूरा प्रेशर पड़ रहा है, जोर दिया जा रहा है। गुरु के सिवा दूसरा कोई नहीं, एकमात्र गुरु ही। गुरु कैसा मित्र है? माताओं ते बड़ी छोह करे नित, अब पिताओं ते अधिक भलाई है, अब कुल मालिक होते बड़ी। कुल मालिक मतलब क्या? वही परमात्मा, उनसे बढ़ करके कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब ना ही सहाय है। एक नंबर में कौन आ गए? गुरु। और 2 नंबर में परमात्मा। तो किसको पकड़ना चाहिए? 1 नंबर की 2 नंबर को? 2 नंबरा मत बनिए, 1 नंबरा बनिए, प्रथम कोटि का है ना। इसलिए सदगुरु महाराज से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। संत सदगुरु सबसे बड़े हितैषी होते हैं। और संत सदगुरु एक बार जिनका हाथ पकड़ लेते हैं ना, दीक्षा क्या? दीक्षा दोस्ती करना है। जिस समय हमने दीक्षा ले ली, दोस्ती लग गई। अब दोस्ती जैसे लगी तब क्या कहते? राम भगवान देखिए लक्षण क्या बताते मित्र के। राम भगवान कहते देत लेत कछु शंक न धरई, शंका नहीं, शंका जिसको ना हो कभी, मतलब खुल करके जिनसे सब बात हम कर सके। इसलिए संत कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बुली बुरी भली खोरी खटी गुरु आगे सब बोल। जो कुछ आपको बोलना है ना, बोल दीजिए गुरु महाराज। और आप नहीं भी बोलेंगे ना, तब भी वो सब समझ जाते हैं। समझते तो परमात्मा भी हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं, वो समझ जाते हैं। वो आपको प्रतिकार नहीं करते। और गुरु महाराज समझ भी जाते हैं और बोल भी देते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े ओट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसीलिए गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाप। किसको प्रणाम करिएगा पहले? 1 नंबर में कौन आ गए? राम तजो पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि पुना निहारो। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताएं। इसलिए गुरु महाराज को कभी मत भूलिए। तो क्या करिए? आराम से बैठ करके गुरु गुरु जपते रहिए, याद करते रहिए, और फिर उनके रूप को देखते रहिए, है ना। गुरु गुरु जपो नाम गुरु ध्यान धरो राम, ये करते रहिए। और पदनख बिंदु पदनख दृष्टि रख, एक पदनख बिंदु लख एक टक दृष्टि रख, 100 बिंदु तिल तारा दशम द्वारा, है ना। नख बिंदु भानुमय गुरु रूप पावे। तो ये गुरु महाराज जी का रूप है। इस रूप का ध्यान करिए, गुरु महाराज जी का जप करिए, गुरु गुरु का जप करिए। यही है दोस्ती को निभाते रहना। अब फिर नखत बिंदु भानुमय, नखत नखत मतलब क्या होता है? तारा। तारा बिंदु का प्रतीक है। दृष्टियोग की साधना करिए। जब दृष्टियोग की आप साधना करेंगे ना, तो वहां पर गुरु महाराज ही बिंदु रूप में दिख जाएंगे आपको। वो गुरु महाराज का रूप है नखत बिंदु भानुमय। बिंदु रूप में पहले दिखेंगे, फिर तारा रूप में गुरु महाराज ही दिखेंगे, फिर वही चंद्रमा के रूप में दिखेंगे गुरु महाराज। सहस कमल दल झलमल झलमल,
अपूर्ण विधु गुरु रूपा अति ही अनुपा लखी जुड़वत ये नैन रे। अब वहां पर पूर्ण विधु, विधु का मतलब क्या था? चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा के रूप में गुरु महाराज आपके सामने आएंगे भीतर में, वहां देखिएगा। त्रिपुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगढ़, जहां ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर, करे परम प्रकाश रे। आगे त्रिकुटी में जाइएगा ना, वहां पर गुरु महाराज सूर्य के रूप में आपको दर्शन देंगे। यहाँ जिस रूप में आप देख रहे हैं ना, यही आपको मानस रूप में जब दिखेंगे ना, मानस ध्यान में बहुत आकर्षण, बड़ा दिव्य दिखेंगे। अब फिर जब यही बिंदु के रूप में आपके सामने आएंगे ना, उस समय तब दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाइएगा। बस उनका नाम है तब मोहन। मोहन का मतलब मोह लेने वाला। वो गुरु का रूप आता बिंदु सामने में, अब बड़ा शांतिप्रद है वो दिखेगा। अब फिर आगे बढ़ेगा, वहां पर पूर्ण विधु गुरु रूपा, फिर वही गुरु महाराज पूर्ण चंद्रमा के रूप में आएंगे। अब फिर आगे ब्रह्म दिवाकर, दिवाकर का मतलब क्या होता है? सूर्य। फिर सूर्य के रूप में गुरु आएंगे। फिर आगे गुरु ही सो शब्द रूप, फिर शब्द के रूप में प्रकट होंगे गुरु महाराज। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद हो अनूप। फिर अंतिम में कह दिए गुरु मूल स्वरूपा अति ही अनुपा लखी जुड़वत ही नैन रे। वहां पर परमात्मा का जो परम पद है, अपना पद है, वहां पर देखेंगे गुरु महाराज जी के सिवा कोई परमात्मा है ही नहीं। यही परमात्मा है ना। मीरा के लिए श्री कृष्ण के सिवा कोई परमात्मा है ही नहीं। तुलसीदास के लिए राम के सिवा कोई परमात्मा है ही नहीं। जिनको आपने इष्ट बनाया है ना, वही साक्षात परमात्मा है। ये भाव रखिए। यदि घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलते रहिएगा ना, टक टक इधर कभी उधर, तो कहीं का न रहिएगा। एकमात्र पकड़ लीजिए गुरु महाराज को। गुरु ही एकमात्र में ही इन पद दास रहे कर जोड़ी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। सबसे टूट जाइए। ये कौन नगरी है? ये देव नगरी है ना, देवघर नगरी, बाबा नगरी। बाबा को भी भूल जाइए। बाबा नगरी में बाबा को भी भूल जाइए। मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान को भी भूल जाइए। अयोध्या नगरी में राम भगवान को भी भूल जाइए। तो भूलिए का मतलब क्या? राम भगवान भी आपके गुरु महाराज ही हैं, और कोई अलग नहीं है। वो कृष्ण के रूप में गुरु महाराज ही हैं। अब बाबा के रूप में, भोले बाबा के रूप में भी गुरु महाराज ही हैं, और दुर्गा माता के रूप में भी गुरु महाराज ही हैं। ऐसा भाव ला करके तब भजिए गुरु महाराज को। इसी क्षण से, अभी से चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। आप ऐसा करके तो देखिए। एक बार ठीक से पकड़ लीजिए। एक बार ये विचार बना लीजिए कि गुरु महाराज के सिवा कोई है ही नहीं। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नान, परम पुरुष मुद्दे अधिका गावे संत सुजान। इससे बड़ा क्या होगा? ऐसा जब विश्वास कर लेंगे ना, तब सच्ची मैत्री गुरु महाराज जी से हो जाएगी। सुदामा को तो कुछ दिन के लिए दरिद्र बनना भी पड़ा था, और आपको तो वो भी नहीं बनना। वो दिन आप देखिएगा ही नहीं कभी। सुदामा वाला दिन आपको नहीं देखना पड़ेगा, सुग्रीव वाला दिन आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। एक बार जुड़ करके तो देखिए यहाँ से। वो निषाद का विषाद वाला दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा। उनकी निंदा नहीं है, लेकिन हम तो अपने इष्ट का तो बखान करेंगे ही ना। अब एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए सच्चा मित्र है, सच्चे हितैषी हैं। अगर ऐसे मित्र हो जाए तब हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है ना। ये सच्चा मित्र। फिर वो बाली क्या है? बाली को तो भगवान को थोड़ा कपट करके मारना पड़ा। पेड़ की ओट में जा करके तब न मारे राम भगवान बाली को। अब फिर फल भोगना पड़ा कि नहीं? अब वहां गुरु महाराज होते ना तो बाली की मतियों को बदल देते, मारना भी नहीं पड़ता, उनकी बुद्धि को बदल देते। सुबुद्धि विकासक सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु कहते हैं कि नहीं? देखिए संत और भगवान में यही अंतर होता है। जो भगवंत होते हैं ना, वो मारते हैं,
उसको मार देते हैं। और संत क्या करते हैं, उसके कुबुद्धि को मारते हैं। अगर वहां पर सदगुरु महाराज होते तो बाली की बुद्धि को बदल देते। बदल दिए ना बुद्ध भगवान अंगुलीमाल की बुद्धि को, बदल दिए ना नारद जी रत्नाकर की बुद्धि को। समझ रहे हैं? देखिए इसका मतलब क्या, राम भगवान गलती किए? गलती नहीं की। वो बाली नारद जी की बात मानता ही नहीं, वो बाली भगवान बुद्ध की बात मानता ही नहीं। इसलिए राम भगवान ने कहा कि आप सब संत महात्मा पीछे हटिए, इसके लिए हम काफी हैं। ये समझाने से नहीं मानेगा, ये लात का भूत बात से नहीं मानेगा। बात की बात होती तो संत महात्मा समझा देते, ये तो लात का भूत है। इसलिए भगवान पहले समझाए, पहले सब कुछ किए। पहली बार देखे ना, पहले सुग्रीव को बोले कि चल लड़ो। लड़े तुमको बाली को समझ जाना चाहिए ना कि इनके पीछे कोई है। संकेत भगवान दिए, भगवान समझाने का प्रयास किए। लेकिन जब बाली नहीं माना है ना बात, तब भगवान ने कहा कि अब हम फिर हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। देखिए राम भगवान के पास चमत्कार था, जिनकी शक्ति से हनुमान जी लंका में उड़ करके जा सकते थे, जिनकी शक्ति से, तो वो उड़ करके नहीं जा सकते थे। अब वो पुल बना रहे थे। हनुमान जी से कमजोर थे भगवान? एक व्यवहार निभा रहे, लीला कर रहे। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे, नट कोई सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई ना। लीला कर रहे भगवान, जिनके नाम को लेकर के हनुमान जी सागर को पार कर गए। अब वो जब लंका जाने लगे तब खुला पुल का सागर को जाके प्रार्थना करते, हे समुद्र देवता, हे भगवान आप हमको रास्ता दीजिए। वो उड़ करके नहीं जा सकते थे। हनुमान जी तो अकेले उड़े थे, राम चाहते सब बंदर भालू को इकट्ठे लेकर के उड़ के चले जाते। लेकिन वो भगवान है, भगवान के पास दो शक्ति होती है, अनुग्रह की शक्ति, विग्रह की शक्ति। संत के पास एक शक्ति, तो कभी विग्रह करते ही नहीं, बस केवल अनुग्रह करते हैं। इसलिए कहते गुरु को कृपा सिंधु। राम भगवान जब आते तब वो पहले अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह से मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर विग्रह करते हैं। बाली को संकेत दिए भगवान, एक बार पहले सुग्रीव को भेज दे कि जाओ लड़कर के देखो कहीं मान जाए, संभल जाए, किसके पीछे कोई है। इतना मार लगाया सुग्रीव को कि मार मार करके उसका हालत पंचर कर दिया। इतना मारा सुग्रीव को कि बेचारा राम के पास जाकर तक हमको मरवाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। आप वहां पर संकल्प के थे कि कहीं बाद में मार दो, आप यहाँ पर हमको मार खिला दी तो बाल बाल बच गए। तो भगवान ने कहा ये थोड़ा संकेत दिया मैंने अब की जाओ लड़वा, वो नहीं मानेगा ना उसको मैं मार दूंगा। फिर जब दोबारा गेल लड़े तो भगवान मार देना दे, एक ही बार में मार दिया। तो संत क्या करते हैं, संत कुबुद्धि को मारते हैं, ये अंतर है। और भगवान क्या करते हैं, राक्षस को मारते हैं। और संत क्या करते हैं, राक्षस की कुबुद्धि को मारते हैं। इसलिए संत बड़े होते हैं। संत कभी विग्रह करते ही नहीं, संत कभी दंड देते ही नहीं। अंगुली मारने का ठहर जा, बुद्ध ने कहा हम तो कब के ठहर गए, तू कब ठहरेगा। यही बात ऐसा जादू कर गया अंगुली माल के ऊपर, ऐसा कौन बोलने वाला हो सकता है। उसका भीतर बदला, जैसे भीतर बदला तो भगवान पकड़ में आ गए। तो पकड़ना चाहते थे, पकड़ में नहीं आते। तब भगवान बोले एक डाल को तोड़ो, तो अंगुली माल तोड़ दिया, कहा इसको फिर जोड़ो। कहा ये कैसे होगा। तब भगवान ने कहा कि जब तू जोड़ नहीं सकता तो फिर तुमको तोड़ने का हक क्या है। इतने को जब तुम कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, तुमको क्या अधिकार है, क्या हक है। इसी बात से उसको ऐसा जादू जीवन में हुआ, वो दस्यु प्रवृत्ति का खूंखार भयंकर डाकू उस दुष्कर्म को, दुष्कृत्य को छोड़ करके भिक्षु सन्यासी बन गया। ये है ना, ये सच्चा मित्र है। कथा कहानी बहुत है, बस संक्षेप में ये समझिए कि सदगुरु महाराज जी के सिवा हमारा अपना गुरु की नित्य कर पूजा और जगत इन सम नहीं पूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। बस इस लाइन को नोट कर लीजिए, जीवन सफल है। श्री सदगुरु महाराज की जय।